मुर्गी और मुर्गी के बच्चे भूख के कारण उदास बैठे हैं। तभी वे खाना की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन होती है। फिर मुर्गी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी खाने को नहीं देता है। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। एक बड़ा मुर्गी बहुत दिनों में अपने घर में बहुत सारे अंडा देता है। मुर्गी बहुत खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक दिन मुर्गी दाना लेने के कहीं दूर निकल जाती है। तभी एक बड़ा बाज आता है और एक चूजे को उठा ले जाता है। फिर मुर्गी जब अपने घर आती है तो चूजे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं और मुर्गी रोने लगता है। फिर कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और